हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गैलेक्सी शैटरिंग लोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी पिछले एपिसोड के एंड से होती है, जहाँ पे हम तियानजिन को देखते हैं जो कह रही थी जियांग हान को कि बाय ब्रदर, सिस्टर को भी जाना होगा, कुछ काम आ गया है, हम फिर मिलेंगे। और फिर वो पेपर कटआउट्स बन के यहाँ से उठ के बाहर चली जाती है और जियांग हान बस ऐसे ही खड़ा देखता रह जाता है। इतनी देर में यहाँ पर उसके बाकी टीम मेंबर्स आ जाते हैं और वे बस उसे ताके जा रहे थे कि ये वे तो इससे परेशान हो गए ढूंढते ढूंढते, और वो यहाँ पे किसी अनजान लड़की के साथ है। जांग लैंग तो उसे कहने लगा था, शाबाश ब्रदर, मानना पड़ेगा तुम्हारी टेक्निक से तुम किसी भी लड़की को खुद का दीवाना कर सकते हो। बताओ ना तुमने ऐसा कैसे किया। शर्मा मत। और उसकी सिस्टर भी थोड़ी सी अनोयड लग रही है। खैर अभी ये खाना खाने के लिए चले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम एक पेपर कटआउट को देखते हैं। वो मार्केट से फ्लाई करते करते एक ऊंची जगह पर आ जाता है, जहाँ पर पहले से मास्टर तियान लोंग मौजूद था। और यहाँ पे तियानजिन आ गई है। तियानजिन बोल रही थी, इंटरेस्टिंग, ये लड़का काफी ज्यादा सरप्राइजिंग भी है, मैंने उम्मीद नहीं करी थी। तो मास्टर यान लोंग बोल रहा था, तो क्या अब तुम्हें वो पसंद आने लगा है? तो वो कहती है कि बहुत ज्यादा, मैं तो उससे अभी से बेसब्र हूँ फिर से मिलने के लिए। और बताओ उस जियांग फैमिली के लड़की की इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है? तो मास्टर तियानलोंग बताता है कि उसके हाथ में जितने भी फैमिली के टोकन है वे सारे नकली हैं। लेकिन तियानजिन कहती फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए, अगर वो वाकई में जियांग फैमिली से हुआ तो अपने लिए उसके साथ डील करना काफी ज्यादा मुश्किल भरा होगा। तो तियानलोंग कहता है, बिल्कुल, मैंने सुना है कि जियांग फैमिली का हर एक मेंबर एक प्लम ब्लॉसम माँ के साथ पैदा होता है। जब उनकी जान खतरे में होती है तब वो उन्हें बहुत ज्यादा पावर देता है। तभी हम मास्टर लुओ को देखते हैं जो मार्केट में ऐसे ही घूम रहा था। उसके पास कुछ लोग आ जाते हैं उसकी मदद पाने के लिए। वो उसे कुछ स्टोन्स भी दे रहे थे, बट मास्टर लुओ उनको मना करके चला जाता है कि तुम तुम्हारे फादर को क्यों करने के लिए मेरी मदद चाहते हो, बट इतने में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। और वो आगे बढ़ जाता है। और ऊपर से हम मास्टर तियानलोंग को देखते हैं। वो कह रहा था, मैंने सुना है कि इस घोड़े की नाक किसी भी ट्रेजर को ढूंढ निकाल सकती है। ये सिटी में सबसे बेस्ट गैम्बलर है जो किसी भी ट्रेजर को ढूंढ सकता है। तो तियानजिन कहती है, अच्छा फिर तो इसे भी काम पे लगाते हैं, देखते हैं क्या वो उस जियांग फैमिली के लड़के से कुछ पता कर पाता है क्या। और वो एक पेपर कटआउट को उस पे छोड़ देती है। जिसके बाद हम जियांग लैंग को देखते हैं। वैसे छलांग लगाते हुए खाना लेकर के जा रहा था, और जो कस्टमर्स थे इस होटल में उनको सर्व कर रहा था। उसने फटाफट से सब कर दिया था। तभी उसके पास एक सर्वेंट आता है, वेटर आता है। वो बता रहा था, सर सबसे पहले कंग्रेचुलेशन, आपका कंपटीशन में स्थान 1 था, इसलिए हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट। उसने उनके लिए काफी जो एक्सपेंसिव डिश बनाई थी, उनके होटल की जो सबसे स्पेशल डिश थी, और वो जियांग लैंग को ऑफर कर रहा था। जियांग लैंग भी उसे खुशी खुशी लेकर खाने ही वाला था कि तभी यहाँ पर मास्टर लुओ आ जाता है, जो बोल रहा था, तुम इस खाने को इस बच्चे को फोकट में दे रहे हो, मैं इसके बदले तुम्हें 1000 टेल्स दूंगा, मुझे सेल कर दो। अब इससे ये वेटर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसने तो इसे मास्टर लैंग को देने का बोल दिया है, अब वो सेल कैसे कर सकता है। वो तो दुविधा में पड़ गया है, बट 1000 टेल्स कुछ कम नहीं थे। और उसकी शक्ल देख के मास्टर लुओ बोलता है, 1000 कम लग रहे हैं, ठीक है मैं तुम्हें 1 मिलियन पे करता हूँ। तो फटाक से वेटर उसके साइड में आ जाता है और कहता है, सर आप कौन से रूम में खाएंगे? वो फिर उसे ऊपर लेके जाने लगा था। पीछे से जियांग लैंग बोलता है, ये डिश तो मेरी है। तो मास्टर लुओ बोलता है, अगर तुम्हें खानी है तो ठीक है, पे करो 1 मिलियन से ज्यादा टेल्स, तुम तो बस एक पुअर वेटर का फायदा उठा रहे हो। वेटर भी कह रहा था, सर आप गुस्सा मत होइए, हम कल आपको सेम डिश बना के दे देंगे। लेकिन लैंग बोल रहा था, मुझे तो यही चाहिए, अगर तुम्हें मुझे देनी ही नहीं थी तो मेरे पास लेकर के ही क्यों आए। तो मास्टर लुओ उसे पकड़ते हुए बोलता है, अगर तुम्हें ये डिश खानी है तो ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। और वो उस बर्तन को उल्टा कर देता है, जिससे सारी डिश नीचे बिखर जाती है। और लैंग बोलता है, ये क्या किया? तो मास्टर लुओ बोलता है, तुझे खानी थी ना, तो ले नीचे चाट चाट के खा ले, हा ऐसे हंसने लगा था। और जियांग लैंग फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है, और इनके बीच में यहीं पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। मास्टर लुओ स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसके सारे अटैक्स को अवॉइड कर देता है। फिर उसका पावर रिलीज करते हुए बताता है, इग्नोरेंट, शायद तुझे हेवन और अर्थ के बीच में फर्क नहीं पता है, अगर अभी दफा नहीं हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन लैंग तो उसके ऊपर फिर से अटैक करने लगा था। तो मास्टर लुओ उसके ऊपर काफी पावरफुल पाम अटैक कर देता है, जिससे लैंग काफी बड़े पिलर से टकरा गया। लैंग बोल रहा था, मैं मानता हूँ तुम मुझसे काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस बार तू नहीं बचेगा। और काफी सारे तलिस्मान से फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन मास्टर वो उसके सारे उन अटैक्स को डोज कर देता है, और फिर से उसका पैर जमीन पे पटकता है, और उस वेव से जियांग लैंग की जितनी भी तलिस्मान थी वे सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और मास्टर लुओ फिर जियांग लैंग को पकड़ने के लिए उसकी तरफ झपट्टा मारता है, बट तभी यहाँ पर जियांग हान का जो वेपन उड़ता हुआ उनके बीच में आ जाता है, और वो खुद भी यहाँ पे पहुंच
पहुंच गया था और वो मास्टर लुओ को बोल रहा था कि आप सीनियर हैं, आपको एक जूनियर को ऐसे बुली करने से पहले जरा सी भी शर्म नहीं आई। लैंग भी बोलने लगता है ब्रदर इसने मुझे बुली किया, मेरा खाना भी वेस्ट करा दिया, इसको मारो आप। जबकि इधर जो मास्टर लुओ था वो कह रहा था एक और ना समझ मरने आ गया, इससे पहले तो तेरा इलाज करना पड़ेगा। और वो लैंग जियांग की तरफ कूद जाता है और जियांग उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन जियांग का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिससे मास्टर लुओ पीछे की साइड गिरने लगा था। लेकिन जियांग वापस से पीछे आ जाता है और मास्टर लुओ की कमर पे जोरदार अटैक करता है और मास्टर लुओ जमीन पर उसके पास। फिर जियांग लैंग आके कहने लगता है हेलो मास्टर लुओ, खड़े तो हो, आप तो मुझे मारने की बात कर रहे थे, मारो अब, मर गए क्या? तभी हम देखते हैं कि मास्टर लुओ की आंखें ब्लैक थी और वो कह रहा था मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और इसी के साथ वो यहाँ पे बेहोश हो गया था। तभी उसकी बॉडी से एक ब्लैक पेपर कटआउट निकलता है, जोड़ के जाने लगा था, लेकिन जियांग उसे पकड़ लेता है और उसे याद आता है ये तो तियानजिन का है, क्या उसने ये अटैक कराया था? और फिर वो अचानक से एक डायरेक्शन में देखता है और उधर ही हम तियानजिन को देखते हैं जो कहती है भागो, और वे यहाँ से फिर गायब हो जाते हैं। जियांग ने उनको देख लिया था और वो सोचने लगा था क्या लोग मेरे लिए आए थे या फिर जियांग लैंग के लिए? नहीं, मेरे लिए नहीं आए होंगे, ये जियांग लैंग की शायद आइडेंटिटी चेक करना चाहते हैं। तभी जियांग लैंग भी बोल रहा था क्या वो ब्रदर ऐसे क्यों हवा में देख रहे हो? तो लैंग को वो बताता है ऐसा लगता है ये लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। तो जियांग लैंग बोलने लगता है मुझे कोई क्यों टारगेट करेगा, मैंने भला उनका क्या बिगाड़ा है? तो जियांग बताता है तुमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि वे तुम्हारी आइडेंटिटी जियांग फैमिली का मेंबर होने उसे चेक करना चाह रहे हैं। तो जियांग लैंग बोलता है बेवकूफ है फिर तो वे, अगर मैं जियांग फैमिली का मेंबर होता तो वे मेरे को टेस्ट करने की हिम्मत कभी नहीं करते, वे तो मेरे पैर चाट रहे होते। उसकी बात सुन के जियांग थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि क्या जियांग फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? मेरी फैमिली भी जियांग फैमिली है, क्या हमारा उनसे कोई कनेक्शन हो सकता है? खैर वो इन बातों को इग्नोर करके आगे जाने लगता है। पीछे से जियांग लैंग बोलने लगा था वैसे ब्रदर हान तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं थी, मैं उस बूढ़े लोगों को खुद भी सबक सिखा सकता था, मैं तो उसे जान से ही मारने वाला था, बट आपने बीच में इंटरफेयर कर दिया, उसकी किस्मत अच्छी थी। खैर इस सब में मेरे खान की क्या गलती थी? तभी यहाँ पर ये आ जाती है जो इनको बताने आई थी कि पवेलियन मास्टर ने हमें मैसेज भेजा है, चलो चलें। जबकि दूसरी तरफ हम एल्डर जिनमाओ, हांशी और लिन फैंग को देखते हैं। लिन फैंग की हालत काफी ज्यादा खराब थी, उसे अभी तक होश नहीं आया था और हांशी उसकी हालत देख के बोल रहा था मेरा बच्चा तुम्हें कितना सफर करना पड़ रहा है, मुझे उस जियांग हान को उसकी फैमिली में ही मार देना चाहिए था, तो आज तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और फिर वो एल्डर जिनमाओ को कहने लगता है कि आपने भी तो उसके ऊपर अटैक किया था, फिर आपने उसे मारा क्यों नहीं? तो जिनमाओ बताता है मैंने मारने की कोशिश करी थी, बट कोई पावरफुल पर्सन उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और उसके रहते जियांग हान को मारना इम्पॉसिबल है, और वैसे भी अभी तक हमने जियांग हान को ही नहीं बल्कि उसकी स्क्वाड को भी टारगेट किया है, और ऐसा लगता है वे आपस में अच्छी बॉन्डिंग बना चुके हैं, अगर हम अभी कुछ कहते हैं तो तुम्हारी हान फैमिली तुरंत खत्म हो जाएगी। तो वो पूछता है फिर हम उन्हें ऐसा खुला तो छोड़ नहीं सकते, हमें कुछ तो करना होगा। तो हांशी बताता है कि मैंने हेल्प मांगी है, जैसे उन लोगों को मैसेज मिलेगा तब वे यहाँ पे आ जाएंगे। और तभी यहाँ पर सच में कोई आ जाता है और यहाँ पर आए थे तियानजिन और मास्टर तियानलोंग, और ये उसकी मदद से जियांग हान और उसकी टीम के साथ डील करना चाहते हैं। खैर दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। बाय बाय।